नमस्ते। मैं नरेंद्र दुबे सागर मध्य प्रदेश से। श्री जी के चरणों में प्रणाम। पटवारी पेपर सीरीज में आज 10 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 का पेपर डिस्कस करेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं। भीमबेटका गुफाएं खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये हैं शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध। बहुत तेजी से बढ़ना है, 40 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं 10 मिनट में, तो थोड़ा सा चलेगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्थित है? तो ये ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर में आपका किलों का रत्न भी बहुत फेमस है, जिसे हम ग्वालियर किले के नाम से कहते हैं। तो ये वहीं पर है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग देश में परमाणु ऊर्जा गतिविधियों हेतु नीति प्रतिपादित करने के लिए उत्तरदायी है। यह कब स्थापित किया गया था? यह किया गया था 1948 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी के कारण बेरी होता है? बेरी एक रोग है जो विटामिन B1 से होता है। बी से विटामिन बी और बी से बेरी ऐसे ही याद करते हैं। विटामिन बी से क्या होगा? बेरी रोग। अगला क्वेश्चन है आपका, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1906 में, बंगाल विभाजन के बाद। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में, करजन के टाइम पर हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस प्रत्येक वर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। राज्यों में अध्यादेश कौन लागू करता है? तो राज्यों में अध्यादेश राज्यपाल लागू करता है। इस हिमालयी क्षेत्र में 1 महीने के लंबे समय तक सैन्य गतिरोध में भारत और चीन बंद थे। क्षेत्र का नाम बताएं। तो ये है डोकलाम। जो डोकलाम में सीमा विवाद हुआ था उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। डॉक्टर B.R. अंबेडकर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान का दिल और आत्मा कहलाता है? अनुच्छेद 32 जो है ये संविधान का दिल और आत्मा है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 32। टाटा समूह कंपनियों के संस्थापक कौन हैं? तो टाटा समूह कंपनियों के संस्थापक हैं जमशेदजी नुशीरवानजी टाटा, जिसके अभी रतन टाटा जी हैं, जिन्होंने कोरोना काल में बहुत ज्यादा दान भी किया है। तो आज रतन टाटा जी को बहुत बड़े दानी के रूप में हम सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नृत्य शैली रुक्मणी देवी अरुंडेल से संबंधित है? तो यह है भारतनाट्यम। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान खालिस्तान में है। तो ये है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, काफी उच्च श्रेणी का लौह अयस्क खालिस्तान के जिलों में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है दुर्ग और बस्तर में। ये बस्तर और दुर्ग ये कहाँ की है? नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का जन्म खालिस्तान में हुआ था। तो ये हमारे मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से संबंधित है। विदिशा जिले में हुआ था। मंगलनाथ का मंदिर कहाँ है जो मंगल ग्रह को समर्पित है? ये है उज्जैन में। अगला क्वेश्चन है, महाराज छत्रसाल की समाधि कहाँ स्थित है? यह है धुबेला। धुबेला ये छतरपुर के पास में है। वहां पर धुबेला महोत्सव भी मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। कर्नल मार्टिन द्वारा किस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था? तो ये बैजनाथ महादेव मंदिर है जो कर्नल मार्टिन के द्वारा किया गया था। बैजनाथ धाम मेरे हिसाब से झारखंड में स्थित है। 2014 में इस समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला, उसका नाम बताएं। तो ये है जैन समुदाय को 2014 में अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया गया था। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पहलवान खालिस्तान है। तो ये है साक्षी मलिक। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर खालिस्तान थी। तो ये 70.06 है। 06 ने 70.6। अगला पोर्शन हमारा है मैथ्स का, जो हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे। इसके बाद का जो पोर्शन है वो हमारा है हिंदी का पोर्शन, उसको हम सॉल्व करेंगे। और उसके बाद फिर हमारा है पंचायती राज, और उसके बाद फिर आता है कंप्यूटर का पोर्शन। तो इसमें हम जनरल हिंदी देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन, राजस्थानी खालिस्तान पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी तथा बिहारी हिंदी की उपभाषाएं हैं। तो ये है पहाड़ी हिंदी। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्ताक्षर हैं। संयुक्ताक्षर जो बहुत सारे अक्षरों से मिलकर बनते हैं वो संयुक्त अक्षर कहलाते हैं, जैसे कुम्हार। अगला क्वेश्चन है आपका, हंस शब्द का अर्थ है, हंस शब्द का अर्थ है एक पक्षी। ठीक है, हंसना, हंसिया, एक पशु, इनमें से ये कोई नहीं है, एक पक्षी हंस। जो अवयव वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं वे खालिस्तान कहलाते हैं, वो कहलाते हैं निपात। अगला क्वेश्चन है, विसर्ग से पहले ई या उ हो तो बाद में का, खा, टा, ठा, पा, फा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का खालिस्तान हो जाता है, क्या हो जाता है, वो शा हो जाता है। ठीक है, शा, 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 3 प्रकार के शा होते हैं। पुष्प का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? शुषण नहीं है, क्षण प्रभा नहीं है, सुमन, ये सा में बड़ी की लगी, सुमन छोटा वाला है, ये है आपका पुष्प का पर्यायवाची। जो नया आया हो के लिए एक शब्द में से कौन सा है? तो वो है नवांतुक, नव आंतुक, नवांतुक कहेंगे हम इसे। ठीक है, ये है उसका आंसर। अगला क्वेश्चन आपका, गायक का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो गे प्लस अक, ये हो गया गायक, गे प्लस अक। अगला है हमारा प्रश्न, पाप का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो पाप का विलोम शब्द है आपका पुण्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सम उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो सम से कौन सा बना है? सम्मुख, साम्राज्य नहीं है, सम्राट नहीं है, सम्राज्ञी नहीं है, सम्मुख। अगला प्रश्न है हमारा, घर आंगन शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? तो घर आंगन शब्द में निम्न में से द्वंद्व समास है, जैसे बताया था माता पिता, भाई बहन, भाई बंधु, इन सब में क्या होता है, डैश लगा रहता है, ये लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हुआ आपका द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है आपका, बरस पड़ना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? बरस पड़ना मतलब क्रोध में आना, क्रोध में आना, बरस पड़ना, किसी को कुछ सुना देना। सुना कब देते हो? जब आप बहुत ज्यादा क्रोध में आते हो, किसी को डांट देते हो, किसी को चिल्ला देते हो, किसी को कुछ भी बोल देते हो, तो ये सब कब होता है? जब आप क्रोध में होते हो, तब बोलते हैं क्यों बरस रहे हो, क्यों बरस पड़े हो। तो ये हम अक्सर उपयोग में लाते हैं सभी लोग। परिणति, परिणति का शुद्ध रूप में निम्न में से कौन सा है? तो ये है परिणति, ये है इसका शुद्ध रूप, परिणति। अगला क्वेश्चन है, वात्सल्य रस का स्थायी भाव इनमें से कौन सा है? वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वत्सल, जिसमें हम बहुत ज्यादा भाव विभोर हो जाते हैं बच्चे को देखकर, उसकी किलकारियों को देखकर, उसकी हरकतों को देखकर, तो वहां पे वात्सल्य भाव होता है, प्रेम के साथ होता है ये। अगला क्या है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। एक बार और, मजा आ रहा है पढ़ने में। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, में कौन सा अलंकार है? सही विकल्प चुनिए। सब समझ सकते हैं कि इसमें क्या उत्पन्न हो रहा है, संदेह हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या है एक्चुअल में, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार। अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए शब्द का विलोम निम्न पंक्ति में से चुनिए। अनिवार्य, अनिवार्य क्या होता है? कंपलसरी इंग्लिश में बोलते हैं, तो इसमें क्या होगा, वैकल्पिक विषयों का भी सामान्य ज्ञान होना चाहिए, तो इसको ये चुन लिया हमने। अगला है दावानल, इस एक शब्द के लिए उचित अनेक शब्द चुनिए। दावानल कहाँ की? जंगल की आग होती है, अलग अलग आग होती हैं, 13 प्रकार की अग्नियां बताई गई हैं, समुद्र की आग बताई गई है, हमारे उदर की आग बताई गई है, अलग अलग आग है, तो उनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। तो दावानल क्या है? जंगल की आग है। बड़वानल होती है एक, जिसका वर्णन नहीं किया जा सके, इसके लिए कोई एक उचित शब्द क्या है? अवर्णीय। अगला प्रश्न है, अमृत शब्द का अर्थ नहीं है गंगा जल। और ये है, आज के लिए इतना ही।